Now let's look at this. It says point P lies between points A and B such that the length of BP is thrice of AP. Okay, तो A और B पॉइंट्स हैं, उसके बीच में P इस तरह से that BP is thrice of AP. Okay, तो मान लो P यहाँ है, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस 3x होगा. BP is thrice of AP. कार 1 starts from point A and moves towards B. यहाँ से कार 1 स्टार्ट कर रही है. कार 2 starts from B and moves towards A. यहाँ से कार 2 स्टार्ट कर रही है. कार 2 reaches P, मतलब at this point 1 hour after कार 1 reaches P. Okay, 1 hour after, मतलब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए अगर कार 1 को T hours लगा है तो इस डिस्टेंस के लिए इसे T+1 hours लगा है कार 2 को, क्योंकि कार 2 रीचेस P 1 hour आफ्टर कार 1 रीचेस P, मतलब इसके पहुंचने के 1 घंटे बाद पहुंचता है. नाउ दे आर सेइंग इफ द स्पीड ऑफ कार 2 इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कार 1. कार 2 का स्पीड जो है दैट इज हाफ ऑफ कार 1, देन द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय कार 1 इन रीचिंग P. ओके, कुछ आगे एक बात कही गई है. अब आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस x था और इसके लिए टाइम जो लग रहा है कार 1 को वो T hours है. तो स्पीड ऑफ कार 1 जो होगा, स्पीड ऑफ कार 1 दैट विल बी, इट हैज ट्रेवल्ड x किलोमीटर इन T hours, तो स्पीड ऑफ कार 1 विल बी x/t. एंड सिमिलरली स्पीड ऑफ कार 2 विल बी 3x डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड बाय टेकिंग T+1 hours. तो इसका स्पीड होगा 3x डिवाइडेड बाय T+1. And we know that the speed of car 2, that means this value is half of car 1. Speed is nothing but distance traveled upon time taken. तो मैंने x/t लिया है, इसके लिए 3x/t+1 लिया है. हाँ, तो we know that this speed of car 2 which is 3x upon t+1 is half of x/t. अब ये सॉल्व करते हैं, x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये t+1 को मैं इधर भेज देता हूं, तो 1 इंटू t+1 विल बी t+1 इक्वल टू 3 इंटू 2 t. 3 इंटू 2t विल बी 6t. तो यहां से मुझे पता चलेगा दैट 5t 6t माइनस t इज 5t इज इक्वल टू 1, या फिर t इज नथिंग बट 1/5. t की वैल्यू आ रही है 1/5. अब दोस्तों ये बोला था कार P रीचेस 1 hour आफ्टर कार 1, मतलब ये जो हमने 1 लिया था, ये T और ये T+1 लिया था वो आवर्स में था. 1 hour में था तो T भी आवर्स में ही होगा, तो ये 1/5 जो है वो आवर्स में आ रहा है. क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है देन द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय कार 1 इन रीचिंग P फ्रॉम A इज. कार 1 ने P को पहुंचने के लिए A से कितना मिनट लगाया है, तो हमने x लिया, सॉरी हमने t लिया था वो आवर्स में था, तो 1/5 इज इन आवर्स, तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स होता है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको आंसर मिलेगा 12 मिनट्स. तो इसका आंसर होगा 12.